मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं आपको दिगंत भाग 2 यानी दिगंत पार्ट 2 का जो दूसरा चैप्टर है पद्य बाय सूरदास। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था करबक। आज मैं आपको पद्य बाय सूरदास चैप्टर का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन विस्तार पूर्वक वर्णन करके मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से पूरी तरह से तैयारी कर लें और पद्य बाय सूरदास से कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो भावार्थ हो, चाहे वो प्रश्नोत्तर हो, आप आराम से दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्य सूरदास, और आप जानते हैं सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्त थे। उन्होंने कृष्ण की भक्ति में ही अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया। पूरा जीवन उन्होंने जो है कृष्ण की भक्ति में ही लगा दिया। और कृष्ण, ऐसा माना जाता है कि कृष्ण, भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन भी दिया था। उन्होंने जब सूरदास से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो सूरदास तो अंधे थे, दोनों आंख उनका बिल्कुल नहीं दिखता था उनको दोनों आंखों से। सूरदास, सूर मतलब होता ही अंधा। एक होता तालव्य शौद और गुकार, सूर मतलब होता है योद्धा, वीर व्यक्ति। लेकिन यहां पे जो सूर है उसका मतलब है अंधा। तो वे अंधे थे। एक अंधा व्यक्ति क्या मांगता है? 2 आंखें। उनको भगवान ने कहा कि आप 2 आंखें ले लो, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, अगर आंखें मुझे मिल गई ना, तो फिर संसार के वस्तुओं को देख करके आपकी भक्ति हमारे नजरों से धूमिल हो जाएगी। आंखें नहीं है तो सिर्फ आप ही दिखते हो, बाकी कुछ नहीं दिखता है। तो ये बात जो है उन्होंने अपने भक्ति भाव को दर्शाने के लिए भगवान के सामने कही थी। तो सूरदास एक महान कवि थे हिंदी साहित्य के। आज उन्हीं का एक चैप्टर, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने कृष्ण भक्ति को दर्शाया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कवि परिचय। तो देखिए, पद्य सूरदास जो है, इसमें सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कवि का जन्म कब हुआ था। तो कवि का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में कहां पे हुआ था? दिल्ली के निकट, दिल्ली के निकट सीही ग्राम में। सीही ग्राम में, दिल्ली के निकट है एक गांव सीही ग्राम, वहीं पे। हालांकि उन्होंने अपना जीवन सीही ग्राम में नहीं बिताया था। उनका निवास स्थान बाद में वो आकर के रहने कहाँ लगे, तो कृष्ण भक्त थे तो ब्रज, ब्रज जानते ही हैं, ब्रजवासी कहा जाता है ना, गोकुल ब्रज, ब्रज क्षेत्र में जो है गऊ घाट, जगह का नाम है गऊ घाट, वहां पे उन्होंने अपना जीवन बिताया। उसके बाद वृंदावन में जाकर के अपना बहुत सारा समय उन्होंने बिताया। और साथ ही साथ वो जो है वहीं पे पास में एक गांव है पारसोली गांव, पारसोली गांव में, पारसोली ग्राम में उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो ये रहा इनका निवास स्थान। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कहाँ रहे ये तो पता चल गया। अब इनके गुरु के बारे में जान लो। इनके गुरु जो थे, इनके गुरु वो कौन थे? महाप्रभु
महाप्रभु, इनके दीक्षा गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, ये इनके गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कौन थे सूरदास के गुरु, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। और एक बात जान लो कि वो तो जन्म से अंधे थे, या फिर ये क्लियर नहीं है कि वो जन्म से ही अंधे थे, हो सकता है कि बड़ा होने पर उनकी आंखों की रोशनी जाती रही हो, ऐसा कोई क्लियर स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जब वे कृष्ण भक्ति में थे तो दोनों आंखों से अंधे थे। ठीक है, आगे देखो उनकी रचनाएं, ये खास बात है, इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। रचनाएं मतलब कौन कौन सी किताबें उन्होंने लिखा अपने जीवन में, ये जान लो। तो किताबों के बारे में अगर बात करोगे, इन्होंने लिखा सूरसागर, सूरदास के द्वारा लिखी गई किताब सूरसागर। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। उसके बाद उन्होंने लिखा एक किताब राधा रस केली, राधा रस केली, राधा रस केली। ठीक है, राधा रस केली। और एक किताब उन्होंने लिखा था सुरसारावली, सुरसारावली, सुरसारावली। ये सब प्रमुख किताबों के बारे में है कि उन्होंने ये सब प्रमुख किताब की रचना की। क्लियर है? अब देखो, अब एक बात जान लो कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु हुई थी 105 वर्ष में, यानी 1583 ईस्वी में। ठीक है, उनकी मृत्यु 105 वर्ष उन्होंने अपने जीवन का बिताया इस धरती पर, कृष्ण भक्ति की, बहुत सारी रचनाएं की, और उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। कब? तो उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई, मृत्यु 1583 ईस्वी में। ठीक है, तो ये था कवि परिचय, यानी ये आपको जानकारी मिल चुका है सूरदास के बारे में। जन्म कब हुआ? 1478 में, मृत्यु 1583 में, दिल्ली के निकट सिही ग्राम में जन्म हुआ था। निवास स्थान रहा ब्रज क्षेत्र में, गऊ घाट, वृंदावन, पारसोली ग्राम में। इनकी रचनाएं हैं सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली, सुरसावली, सुरसारावली, और इनके गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। चलिए अब हम देखेंगे कविता का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उसका भावार्थ, और उसके बाद जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एंड ऑब्जेक्टिव। सो रेडी? प्रिपेयर योर मूड, तैयार हो जाओ। क्लियर है? चलिए फटाफट जानते हैं। अब ये आप नोट कर लेंगे, इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। और ये रहा आपका अब लाइन बाय लाइन कविता का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखिए कविता का पहला पंक्ति, जागिए, जागिए मतलब जग जाइए, जागिए मतलब क्या हुआ? जग जाइए। कवि जगने के लिए कह रहे हैं,
तो कवि कह रहे हैं या कोई और, इस बात को जानिए, कविता को समझिए। इस कविता में जो है भगवान कृष्ण सोए हुए हैं बचपन अवस्था में, माँ यशोदा उन्हें जगाने के लिए जाती हैं, देर तक वो सोए हुए हैं। तो तरह तरह से मान मनोबल करके अपने छोटे से पुत्र को, कृष्ण को वो जगाने के लिए तरह तरह का उपमा दे करके, बातें बता करके उन्हें जगाने के लिए प्रयास कर रही हैं, और इसी पर आधारित ये कविता है। तो देखो, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यानी हे ब्रजराज, हे ब्रज के राजकुमार, आप जग जाइए, क्योंकि अब तो इतना लेट हो चुका है, इतना देर हो चुका है कि कमल कुसुम मतलब कमल के जो फूल हैं वो भी फूल चुके हैं, यानी कमल फूल करके, कमल के फूल जो है वो आपको जागने का जो है संकेत दे रहे हैं कि आप जगिए, अब आप भी जग जाइए। कुमुद वृंद संकुचित, और कुमुदनी जो है, कुमुदनी एक ऐसा फूल होता है जो रात में खिलता है और सुबह में एकदम से मुरझा जाता है। तो कुमुद वृंद संकुचित भय, यानी कुमुद का जो फूल है वो अब मुरझा चुके हैं, यानी सुबह हो गई है, वो मुरझा चुके हैं, वो संकेत दे रहे हैं कि सुबह हो गई है, आप जग जाइए। भृंग लता भूले, और जो भौरे हैं वे लताओं पर मंडराने लगे हैं, तो आप भी जग जाइए। तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बनराई, तमचूर मतलब तब मुर्गा, मुर्गा बांग देने लगे हैं, चिड़ियों की चहचहाट चहचहाट से पूरा वातावरण गुंजायमान होने लगा है। यहां तक कि वन के जितने भी पेड़ पौधे हैं सबों में सुबह के आगमन से हलचल होने लगा है। रामवती को खरिकनी में, और गायें जो है वो अपने बाड़ों में, जो गाय बांधने वाला जो स्थान होता है, तो वहां से गायें जो है अब बहुत ज्यादा स्वर निकालने लगी हैं, रंभाने लगी हैं, इसलिए ताकि वो अपने बछड़ों से मिल सके। बछड़ा हितधाई, वो बछड़ों को दूध पिलाने के लिए अब गायें जो है रंभा रही हैं, बाड़ों से दौड़ करके अपने बछड़े के पास जा रही हैं। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, कवि कहते हैं कि विधु, विधु मतलब चंद्रमा, चंद्रमा जो है वो मलिन हो गया है, मतलब चंद्रमा जो है अपना प्रकाश अब खो चुका है क्योंकि सुबह हो चुकी है। और रवि प्रकाश, और रवि जो है, सूर्य जो है वो प्रकाशमान हो गया है। गावत नर नारी, जितने भी नर नारी हैं वो सुबह का, भोर का गीत गा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वो अपने अपने कार्य में लग चुके हैं। सुर श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी, हे श्याम, हे कृष्ण, महाकवि सूरदास कहते हैं कि हे कृष्ण अब प्रातः हो चुकी है, आप उठ जाओ। अंबुज, यहां तक कि कमल जो है हाथों में लिए मैं खड़ा हूं, आपका जो है दर्शन पाने के लिए मैं कमल हाथों में लिए खड़ा हूं, आप जग जाओ, आप बिल्कुल जग जाओ। ऐसा कवि जो है माता यशोदा के माध्यम से भगवान कृष्ण को जगाने का जो कार्य चल रहा है उसको यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, आगे देखो। अब भगवान कृष्ण जग गए हैं और दूसरा भाग यहां से शुरू होता है, इसमें भगवान कृष्ण खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं।
और उनके खाने का जो दृश्य है उसको वर्णित करते हुए कवि ने बड़े ही मनोरम तरीके से इसको दर्शाया है। देखना, गौर से सुनना और समझ में आएगा आपको। देवत श्याम नंद की कन्या, ठीक है, भगवान कृष्ण नंद के गोद में कन्या मतलब गोद में बैठ करके खा रहे हैं, ठीक है। देवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कुछ तो खाते हैं और कुछ धरती पर गिरा देते हैं। छवि निरखती नंद रनिया, और नंद की जो रानी है यानी यशोदा, माँ यशोदा, वो इस दृश्य को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो रही है, ठीक है। बड़ा बेसन बहु भांतिनी व्यंजन विविध अंगनिया, और आंगन में जो उनके लिए भोजन परोसा गया है तो बहुत तरीके का भोजन है। कहीं पे बड़ी है रखा हुआ, कहीं पे बाड़ा रखा हुआ, बड़ा बड़ा जो है कचड़ी टाइप का वो रखा हुआ है। बहुत तरह के व्यंजन उनके लिए परोसा गया है खाने के लिए। चारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दोनिया, ठीक है। कभी खाते हैं, कभी सभी पात्रों में वो अपना हाथ डालते हैं, अपने मनपसंद व्यंजन को वो ढूंढ रहे हैं। ज्यादा उन्हें दही पसंद है तो दही पर ज्यादा उनका जो है भाव है, दही खाने में ज्यादा मग्न हो जाते हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, माखन दही मिश्री ये सब मिला करके वो खा रहे हैं। मुख नावत छवि दनिया, और मुख में जब वो डालते हैं, ये दृश्य देख करके कोई भी व्यक्ति धन्य हो जाता है। और ज्यादातर उस जगह पर जो है नंद और उनकी पत्नी यानी माँ यशोदा, वो इस दृश्य को देखकर धन्य हो जाती हैं। आपुन खात नंद मुख नावत, कभी वो अपने मुंह में खाते हैं, कभी अपने पिता यानी नंद जी के मुंह में भी डालते हैं भोजन। तो छवि कहत न बनिया, और ये दृश्य इसका वर्णन कर पाना संभवतः किसी के बस की बात नहीं है। जो रस नंद यशोदा बिलसत, नंद और यशोदा को जो रस, जो आनंद इस दृश्य को देखकर प्राप्त हो रहा है, सो नहीं तिहु भुवनिया, वैसा आनंद तो तीनों लोक में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। भोजन करी नंद अचमन लीन्हो, भोजन करी नंद अचमन लीन्हो, जब भोजन समाप्त हो जाता है तो नंद जी अपने मुंह को धोते हैं और कान्हा के मुंह को भी धोते हैं। मांगत सूर जूठनिया, और महाकवि सूरदास जो है जूठन मांग रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे अगर वो जूठन भी नसीब हो जाता तो मैं धन्य हो जाता। काश मुझे वो अपना जूठन जो आपने खाया है, वो जूठन भी मुझे अगर आपके कृपा से मिल जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता है। यहाँ पे कवि अपने कृष्ण भक्ति को पूरे उस रूप में प्रदर्शित करते हैं कि मानो कि उनका जीवन जो है ना कृष्ण भक्ति के लिए ही बना हो, ठीक है। तो कविता का जो है कंप्लीट हो चुका है, दोनों पद आपको मैंने पढ़ा दिया है। अब देखो होता क्या, एग्जाम में तो भावार्थ पूछे जाते हैं, 2 लाइन दे दिया जाएगा और भावार्थ कहा जाएगा लिखने के लिए। तो प्रत्येक 2 लाइन का भावार्थ मैंने तैयार कर दिया है, आप इसको नोट करके याद कर लेंगे तो आपके लिए जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा ये कविता। और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर और इससे संबंधित भावार्थ कुछ भी आप आराम से लिख सकते हैं। और मैं अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको करवा दूंगा,
ताकि आपको 100% इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक प्रश्न का उत्तर देने का एकदम से आपके पास जो है क्षमता हो जाए, योग्यता हो जाए। तो देखो, जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूल फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, मृग लता भृंग लता भूले। भृंग लता यानी भौरे जो है वो लताओं पर मंडराने लगे हैं। तो प्रस्तुत पद जो है वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है। कहाँ से संकलित है ये? सूर सागर से, ये याद रखिएगा। इसमें कवि सूरदास मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्णा को सुबह होने पर जगा रही हैं। वह कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जग जाओ, कमल पुष्प खिल गए हैं तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। मतलब कुमुद जो है वो मुरझा गए हैं, रात्रि में खिलते हैं, सुबह मुरझा जाते हैं, क्योंकि इनका संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा को देख करके खिल जाते हैं। चंद्रमा के डूब जाने के बाद ये मुरझा जाते हैं। भ्रमर जो है यानी भौरे जो है कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं। ठीक है, देख लो, इत्मीनान से नोट कर लेना है और इत्मीनान से इसको जो है याद कर लेना है। समझा दिए हैं तो बिल्कुल याद करना आसान है। तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, रामवती गो खरकनी में बछरा हित धाई। अब देखो, वह कहती हैं कि ब्रज के राजकुमार, हे ब्रज के राजकुमार, अब जग जाओ, सवेरा होने के प्रतीक यानी मुर्गे बांग देने लगे हैं और पक्षियों व चिड़ियों का कलरव प्रारंभ हो गया है। गौशाला में गौएं बछड़ों के लिए रंभा रही हैं। ठीक है, आगे देखो, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सुर श्याम उठो अंबुज कर धारी। यानी कवि कहते हैं, प्रस्तुत पद में कवि क्या कह रहे हैं? देखो, वात्सल्य भाव के हैं और सुर सागर से संकलित हैं, तो ये तो सब में क्लियर है, सब में होगा। अब माता यशोदा अपने पुत्र को इस लाइन में क्या, इस पंक्ति में क्या कर रही हैं कि कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं और वह कहती हैं कि हे राजकुमार, अब जग जाओ, अब बिल्कुल जाग जाओ। चंद्रमा का प्रकाश जो है मलिन हो गया है, चांद छुप गया है और सूर्य निकल आया है। नर नारियां प्रातः कालीन गीत गा रहे हैं। अतः हे श्याम सुंदर, अब तुम उठ जाओ। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, आराम से देख लो। मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं। ये है, इसके पहले मैंने मुर्गा वाला बताया था, ये है तमचूड़ यानी मुर्गा वाला। इसके बाद मैंने आपको ये बताया। देखो, आप वीडियो को इत्मीनान से रोक करके लिख लेंगे, एक बार समझ लेंगे, आराम से लिख लेंगे और याद करेंगे। सूरदास कहते हैं कि हे यशोदा, सूरदास कहते हैं कि यशोदा, यहाँ पे देखो बात समझो, हे यशोदा नहीं, हम तो कृष्ण के बारे में वर्णन कर रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि यशोदा जो है, यशोदा माँ जो है, जो कृष्ण की पालने वाली माता हैं, हालांकि उनका जो असली माँ है जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था वो तो देवकी, आपको पता ही है, आप लोगों ने महाभारत देखा ही है। तो सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही है। मनुहार मतलब बहुत ज्यादा मान मनोबल कर रही हैं कि जग जाओ। वे कहती हैं कि हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण, उठो, अब जग जाओ। देखो अगला भाग दो, देखो इसमें क्या है, जेबत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया।
प्रस्तुत पद वात्सल्य के भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृपितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें पिता और माँ दोनों का स्नेह है। श्री कृष्ण जी नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं और वे कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं तथा इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी यानी माँ यशोदा देख रही है। माँ यशोदा देख रही हैं। ठीक है, अब देखो, बड़ी बड़ा बेसन वह भांतिनी, बड़ी बड़ा बेसन वह भांतिनी, व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दोनिया। अब देखो, श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन, अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे बड़ी, बड़े, बारे, बड़ियां इत्यादि बने हुए हैं और वे अपने हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं। रुचि केवल दही के पात्र में अत्यधिक होती है। ज्यादातर उन्हें क्या पसंद है? दही, माखन, मिश्री। ठीक है, आगे देखें। मिश्री दधी माखन मिश्रित कर, मुख नावत छवि धनिया, आप उन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उन्हें दधी यानी दही अधिक पसंद है। वे मिश्री, दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। यह मनोरम दृश्य देखकर माँ यशोदा धन्य हो जाती हैं। वे खुद भी खाते हैं और कुछ नंद जी के मुख में भी डालते हैं। ठीक है, खुद तो खाते ही हैं, अपने पिता नंद जी के मुंह में भी वे डालते हैं। यह मनोरम दृश्य देखकर माँ यशोदा तो धन्य हो जाती हैं, खुद भी खाते हैं और नंद जी के मुख में भी डालते हैं। कितना सुंदर होगा वो दृश्य, आप समझ सकते हैं। आपने देखा है महाभारत में इन दृश्य को। यह मनोरम छवि वर्णन से परे है। इसका वर्णन तो कवि सूरदास कहते हैं कि इसका वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता, इतना सुंदर ये दृश्य है। जो रस नंद जशोदा बिलसत, जो रस नंद जशोदा बिलसत, सो नहीं तिहूं भुवनिया, भोजन करि नंद अचमन लीधो, मांगत सूर जुठनिया। श्री कृष्ण जी नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं और इस दिव्य क्षण, इस सुंदर दृश्य का आनंद किसको मिल रहा है? यशोदा, माँ यशोदा को। और तीनों लोक में ऐसा दृश्य किसी को प्राप्त नहीं हो सकता कि भगवान खुद जो है पिता के गोद में बैठकर खा रहे और माता जी उस दृश्य का आनंद ले रही हैं। ये दृश्य तो तीनों लोक में किसी को नसीब नहीं हो सकता। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं। उस जूठन को प्राप्त करना वे अपना सौभाग्य मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये जूठन मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। क्लियर है? हर एक लाइन का आपको भावार्थ मिल चुका है। और अब इसमें जो क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूं और उसके बाद मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको करवा दूंगा और इससे रिलेटेड सारा चीज एकदम क्लियर होता चला जाएगा आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, यही प्रश्न है। तो कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? बालक कृष्ण अपने व्यवहार से सबों का मन मोह लेते हैं। भोजन करते समय कृष्ण कुछ खाते हैं तथा कुछ धरती पर गिरा देते हैं। उन्हें मना कर खिलाया जाता है। मना नहीं किया जाता है, बल्कि मना करके खा लो बेटा और खा लो। माँ और पिता उन्हें मना करके खिलाते हैं। ठीक है, मना करके खिलाते हैं।
यशोदा माता यह देख करके एकदम से पुलकित हो जाती हैं। कई प्रकार के भोजन है, जैसे बड़ी है, बेसन का बड़ा है। कृष्ण बड़े ही मौज से, बड़े ही खुश होकर के उस व्यंजन को खाते हैं। जो उन्हें अच्छा लगता है वो खाते हैं, जो स्वादिष्ट लगता है वो खाते हैं। ज्यादातर उनका ध्यान जो है दही मिश्री पर है। दही मिश्री और माखन वे ज्यादा पसंद करते हैं। वे दोना में रखे दही में ज्यादा रुचि लेते हैं। मिश्री मिली हुई दही मक्खन मुंह में डालते हुए कृष्ण को देखकर मन पुलकित हो जाता है। कृष्ण के मुख की शोभा वर्णन से परे है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, इतना सुंदर लगता है देखने में। कृष्ण का वो कार्य, वो बचपन में जो बच्चा उस कार्य को करता है, खाते समय अपने पिता के मुंह में डालना, अपने मुंह में पूरा दही मक्खन लगा लेना, वो शोभा से, मतलब उसका शोभा वर्णन से परे, मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर वो दृश्य है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।